अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जोड़ों में दर्द हो या शरीर में अकड़न सी लगे? आज हम हड्डियों और जोड़ों की सेहत से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे, और वो भी सीधे एक एक्सपर्ट से। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम अपने शरीर के दर्द के सिग्नल को डिकोड करना सीखेंगे। फिर हम मेनोपॉज और हड्डियों की सेहत के बीच के कनेक्शन को समझेंगे। इसके बाद हम सप्लीमेंट्स की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि क्या सच है और क्या मिथ। और आखिर में हम अपनी रोज की कुछ ऐसी आदतों पर नजर डालेंगे जो चुपचाप हमारी हड्डियों पर असर कर रही हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज से। वो है दर्द। हमारा शरीर हमसे बात करने के लिए दर्द का इस्तेमाल करता है, पर क्या हम उसकी भाषा सही सही समझ पाते हैं? आइए देखते हैं। अक्सर होता यह है कि हमें दर्द तो महसूस होता है, पर हम समझ नहीं पाते कि ये जोड़ों का है, मांसपेशियों का है या फिर हड्डियों का। और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा के हिसाब से ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इनके कारण अलग हैं और इनका इलाज भी अलग है। तो इन्हें पहचानना ही सही ट्रीटमेंट की तरफ पहला कदम है। अब ये स्लाइड देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इसको पहचानने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर दर्द सिर्फ चलने फिरने या कोई काम करने पर होता है और आराम करते ही गायब हो जाता है, तो ये जोड़ों का दर्द है। अगर दर्द दो जोड़ों के बीच के एरिया में है, तो ये मसल्स का हो सकता है। और अगर ये गहरा दबा दबा सा दर्द है जो लगातार बना रहता है, तो ये हड्डियों की तरफ से सिग्नल हो सकता है। और हाँ, जब बात हड्डियों के दर्द की होती है ना, तो एक आंकड़ा है जो सच में चौंका देता है। 40 की उम्र के बाद 90% मामलों में इस दर्द के पीछे सिर्फ एक ही वजह होती है, ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब हड्डियों का अंदर से खोखला होना या उनकी डेंसिटी का कम हो जाना। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप घर बैठे बैठे भी इसका एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर ने एक बहुत आसान तरीका बताया है। अपनी कोई ऐसी हड्डी ढूंढिए जो स्किन के ठीक नीचे हो, जैसे पिंडली की हड्डी या कॉलरबोन। अब उस पर उंगली से हल्का हल्का टैप करके देखिए। अगर जरा सा टैप करने पर भी तेज दर्द हो, तो यह हड्डियों की कमजोरी का एक बड़ा संकेत हो सकता है। हमने ऑस्टियोपोरोसिस की बात की। अब सवाल ये उठता है कि ये महिलाओं में इतना ज्यादा क्यों होता है? इसका सीधा कनेक्शन है मेनोपॉज से। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। मेनोपॉज के बाद होता क्या है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल तेजी से नीचे आता है। अब ये हार्मोन हड्डियों के लिए एक तरह का प्रोटेक्टर है, एक सुरक्षा कवच। तो जब वो शील्ड हटती है, तो हड्डियां तेजी से कमजोर होने लगती हैं। और यही वजह है कि 60 साल की उम्र तक आते आते, जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं, महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हाँ, एक बात और समझनी बहुत जरूरी है। मेनोपॉज कोई स्विच नहीं है कि आज ऑन हुआ और कल ऑफ हो गया। जैसा ये टाइमलाइन दिखा रही है, ये एक लंबा सफर है। ये आखिरी पीरियड से कई साल पहले शुरू हो जाता है और उसके कई साल बाद तक चलता रहता है। तो जब शरीर में ये हार्मोन्स का उतार चढ़ाव चलता है ना, तो अक्सर कुछ ऐसे लक्षण सामने आते हैं जो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे बिना वजह थकान, चिड़चिड़ापन या पूरे शरीर में दर्द। और क्योंकि ये किसी एक बीमारी के लक्षण नहीं होते, तो अक्सर सही वजह पता ही नहीं चल पाती। और इसी कंफ्यूजन को लेकर डॉक्टर की ये बात मुझे बहुत सही लगी। वो कहते हैं, इस फेज में सबसे अच्छा डायग्नोसिस आपके सबसे करीबी लोग कर सकते हैं। ये एक फिजिकल चेंज का दौर है जिसमें डांट या इल्जाम की नहीं, बल्कि समझ और सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब परेशानियों का हल क्या है? क्या मार्केट में मिलने वाले सप्लीमेंट्स कोई जादू कर सकते हैं? चलिए जरा सच और झूठ को अलग अलग करके देखते हैं। जैसे ही उम्र 40 पार होती है, बहुत से लोग कैल्शियम की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। पर क्या अकेले कैल्शियम खाने से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, या हम कोई बहुत जरूरी चीज मिस कर रहे हैं? इस पर एक्सपर्ट का जवाब है, बिल्कुल नहीं। वो तो साफ साफ कहते हैं कि विटामिन डी के बिना कैल्शियम लेना चूना खाने के बराबर है। सोचिए, विटामिन डी एक गार्ड की तरह है जो हड्डियों का दरवाजा खोलता है ताकि कैल्शियम अंदर जा सके। अगर गार्ड ही नहीं होगा, तो कैल्शियम दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहेगा। अच्छा, प्रोटीन को लेके भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अक्सर ये माना जाता है कि वेजिटेरियन खाने में उतना प्रोटीन नहीं होता जितना हड्डियों और मसल्स के लिए चाहिए। क्या ये सच है? डॉक्टर मिश्रा इस मिथ को एक बड़े ही मजेदार तरीके से तोड़ते हैं। वो कहते हैं, दुनिया का सबसे मजबूत जानवर कौन? हाथी। और वो क्या खाता है? वो तो शुद्ध शाकाहारी है। उनका पॉइंट यह है कि अगर हम दालें, पनीर, सोया और नट्स जैसी चीजें खा रहे हैं, तो हमें प्रोटीन की कोई कमी नहीं होगी। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर,
यहाँ हम बात करेंगे अपनी रोज की कुछ ऐसी आदतों की जिन पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं, पर उनका हमारी हड्डियों की सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये जानकर आपको थोड़ी हैरानी होगी, पर हमारी कुछ पुरानी आदतें असल में सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी थी। जैसे कि टॉयलेट। जी हाँ, डॉक्टर के हिसाब से इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल एक तरह की फुल बॉडी एक्सरसाइज है, जो घुटनों और कूल्हों को फ्लेक्सिबल रखती है। जबकि वेस्टर्न टॉयलेट आरामदायक तो है, पर वो हमारे जोड़ों की पूरी मूवमेंट को रोक देता है। अब एक और मॉडर्न आदत है 24 घंटे एयर कंडीशनिंग में रहना। घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी। इसका नतीजा क्या होता है? हम धूप में निकलते ही नहीं, और बिना धूप के शरीर में विटामिन डी कैसे बनेगा? और जैसा हमने पहले बात की, विटामिन डी के बिना कैल्शियम बेकार है, तो थकान और दर्द तो हो गई। अच्छा, अगर सुबह उठते ही एड़ी में तेज दर्द होता है, तो हो सकता है ये प्लांट्रा फेशियाइटिस हो। डॉक्टर ने इसे समझाने के लिए एक जबरदस्त मिसाल दी है, धनुष और डोरी की। सोचिए कि आपका पैर एक धनुष है और उसके तलवे का जो मोटा सा टिश्यू है वो उसकी डोरी है। जब उस डोरी पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ता है तो वो खिंच जाती है और दर्द होने लगता है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? वो ये कि कोई भी गोली, कोई भी सप्लीमेंट उस एक चीज की जगह नहीं ले सकता, और वो है मूवमेंट। चलना फिरना, एक्टिव रहना ही सबसे बड़ा सप्लीमेंट है। और डॉक्टर की एक लाइन इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बयां करती है, चलोगे तो चलोगे। मतलब बहुत सीधा है, जब तक आप चलते रहेंगे आपका शरीर भी चलता रहेगा। तो ये सारी जानकारी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारा शरीर हमें हर रोज इशारे देता है, सिग्नल भेजता है, पर आज की इस आरामदायक दुनिया में क्या हम सच में उसे सुन रहे हैं, या आराम ने सेहत को पीछे छोड़ दिया है? ये सोचने वाली बात है।